नमस्कार। आइए आपके हाथ में प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बताना चाहूँगा। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, थोड़ा सा सूर्य के पर्व से अलग है, थोड़ा व्यक्ति की नेचर में स्वतंत्रता है, साथ ही साथ बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अपने जीवन में प्रगति के लिए सही लोगों से बात करना, सही लोगों में उठना बैठना, सब अच्छे विचारों के साथ में है। कनिष्ठ उंगली में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बड़े मजबूत प्रबल तरीके से शुरुआत में उंगलियों से जुड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर के अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा उंगली में टर्न है, यानी कि ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि स्वभाव में एकदम अड़े रहें। अगर आपको लगता है कि ये मैं गलत कह गया हूँ बात पर, तो उस पर इकरार भी कर लेते हैं, और अगर नुकसान देखते हैं तो दो कदम पीछे भी उठा लेते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के सूर्य की उंगली का शनि की उंगली के साथ चिपकना एक बात को और दर्शाता है। परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, बहन भाइयों को साथ लेकर के चलते हैं। शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली यहाँ अनुकूल अवस्था में है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर इस बात को दर्शाती हुई आपकी शनि की उंगली कि यहाँ आपके जीवन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है, यानी व्यक्ति स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति है। व्यक्ति दूसरे की बात से थोड़ा सा चोट जल्दी खा जाता है, और अपने आप में ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति ये है। थोड़ा सा उंगली के नीचे थोड़ा सा ये छेद जो चमक रहा है, इसके कारण व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के जो धन के आगमन है, उन धन के आगमनों में एक तरह से सेंध लगी रहती है, यानी धन आया और उससे पहले ही खर्च हो गया, यानी योजनाएं लगातार इस प्रकार की रहती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर कोई भी यहाँ पर रेखा ना खड़ा होना ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता। ये बुध का पर्व जब माना जाता है, संतान के लिए भी माना जाता है, अच्छी शिक्षा के लिए भी जाना जाता है, साथ ही साथ ज्ञान में अच्छे प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि यहाँ पर कोई रेखा नहीं खड़ी होती हैं 2 से 3, तो संतान में देरी के संकेत को दिखलाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व पर कोई भी किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर के यदि यहाँ मैं कहूँ तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होगी। साथ ही साथ यश और सम्मान का ग्रेड भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। एक बात जरूर है कि एक सूर्य रेखा से निकल करके शनि पर्वत को रेखा जा रही है, यानी कि व्यक्ति का जो है अच्छे खासे बड़े लोगों में उठना बैठना तो है, बड़े लोगों को जानता तो वो है, और उनसे जो है कुल मिलाकर के अच्छे कार्यों में चस उनके साथ में लगा रहता है। इस प्रकार की दिशा को दिखलाने वाला कभी कभी यहाँ से निकल कर जब शनि पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। शनि पर्वत पर अभी कोई ऐसी रेखा नहीं आई जिसके हिसाब से मैं ये कह सकूँ आपके जीवन के अंदर 55 वर्ष के बाद कोई बहुत ज़्यादा धनदान की स्थिति दिखला रही। अभी ये हल्के रूप में रेखा है, यानी कि धनदान के भी हल्के स्रोत आपके जीवन के आखिरी चरण के अंदर रहेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति शनि की है। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति पर्व की, और बृहस्पति पर्व से रेखा जब बाहर की तरफ चली जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है, और यदि बना भी जाए व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा कर्ज के साथ उस मकान को बना पाता है। आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और बहुत मोटी होकर के ये हृदय रेखा आपकी यहाँ से चल रही है। यहाँ हृदय रेखा बाद में जाकर बारीक रूप से, और ये बृहस्पति पर्व को भी एक रेखा पहुँचती है। ऐसी रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में विवाह की देरी को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि अभी आपके पास में 2 वर्ष और हैं। यदि आप जब विवाह कर पाए तो कर पाए, वरना उसके बाद आपका विवाह का संजोग यहाँ कहीं से कहीं तक भी नहीं बनता दिखता। अब बात कर लेता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा, और यहाँ से मंगल रेखा जब इस प्रकार से निकलती है, और कई बार मैंने देखा है कि यहाँ इस प्रकार से काटने वाली रेखा भी यहाँ मिल जाती है एक संजीवनी रेखा के साथ में, तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, जिसके कारण उसके विवाह में देरी का कारण भी बनता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से वो रेखाएं भी निकल रही हैं लगातार, जो इस बात को दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, निकम्मे टाइप का नहीं है, कुल मिलाकर संघर्ष करता है अपने कार्य के प्रति। तो
तो यहाँ दर्शाने वाली ये रेखाएं भी मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपके पास सीधे मंगल द्वितीय पर्व की। वहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसके कारण ये कह सकूँ कि आपको अब कोई झगड़े झंझट की स्थिति को नहीं दर्शाता, वर्तमान में कोई झगड़े झंझट की स्थिति को नहीं दर्शाता। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधी सीधी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का संबंध जाकर के मंगल पर्व से बनता है। यानी इस प्रकार की रेखाओं का जब संबंध बनता है तो व्यक्ति यहाँ कुल मिलाकर देखिए ये रेखा जा रही है और यहाँ थोड़ा सा मंगल पर्व के साथ इसका संबंध बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं दूर स्थान से जुड़ कर के आप व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, इस प्रकार के संबंध यहाँ बनाता हुई आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि की किसी प्रकार से कहीं तक कोई भी आपके हाथ के अंदर कमी नज़र नहीं आती। तो बुद्धि तो ठीक ठाक है, बुद्धि में किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके हाथ के अंदर नहीं दिखाई दे रही। अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर नीचे वाले चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से एक ही रेखा निकल करके और सीधा सीधा ऊपर तक गई, और ये रेखा जा कर के अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे लगता है ये 35 पर जाकर इसने रेखा ने 35वें वर्ष के बाद 35 के बाद भी लगातार जाती रही। यानी कहीं ना कहीं ये तो निश्चित बात हो गई कि आपके जीवन में दूर स्थान से जुड़ करके धन के आगमन बनेंगे, और 55 वर्ष के बाद हो सकता है किसी स्थान परिवर्तन के कारण या किसी वजह से आप काम छोड़ करके दूसरा काम धंधा कुछ करने लगे। अब बात करूंगा इसके साथ में व्यापारिक रेखा की। बहुत शानदार आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा है, तो दूर स्थानों से जुड़े ये देखिए ये निकल करके व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर है, और ये व्यापारिक रेखा यहाँ ऊपर तक भी जा रही है। यानी ये तो बात निश्चित है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण तो कूट कूट करके भरे हुए हैं। यदि आप उसका इस्तेमाल व्यापार के रूप में करेंगे तो आपको सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी। नौकरी करें या व्यापार करें, दोनों तरफ से सर्वगुण संपन्न यह हाथ है। दोनों ही कार्यों में एक रूपता के साथ जीवन आपका आगे चलता रहेगा। तो सबसे पहला था आपका सवाल, आर्थिक स्थिति कैसी? बिल्कुल निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति आपके यहाँ अभी तक मैं जब हाथ में देख रहा हूँ तो 55 साल तक बिल्कुल अनुकूल अवस्था में है। किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अनुकूल अवस्था के अंदर आपकी स्थिति बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य के लिए बाद में बताऊंगा। आपने पूछा शादी और संतान का, तो शादी का मैंने आपको बता चुका हूँ, संतान का मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। दाम्पत्य जीवन की यहाँ तक बात करिए। दाम्पत्य जीवन की जो बात है वो निश्चित रूप से एक क्रॉस यहाँ अंदर की तरफ विराजमान है आयु रेखा के ऊपर, और एक क्रॉस यहाँ पर विराजमान है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होकर के भी टूट जाता है, या दो विवाह के योग भी बन जाते हैं। लेकिन यदि 38 साल के समय तक आपकी विवाह होता है तो फिर आपका 2 विवाह नहीं होंगे। तो चलिए ये मैंने आपको बताया इस बारे में। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा के बाद में आपका मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये आपके देख लेते हैं, ये रेखा देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास संजीवनी रेखा है, ये आपके पास मंगल रेखा है, ये आयु रेखा नहीं है। मंगल रेखा संजीवनी रेखा वो रेखा होती है। अब इसके 2 फायदे हैं, एक तो नुकसान, एक फ़ायदा। एक तो ये कि आजीवन आपके पास एक वो रेखा हो गई जो आपको सब मुसीबतों से बाहर निकाल आएगी। यानी कोई भी आपके जीवन के अंदर मुसीबत नहीं आएगी, जो भी मुसीबत आएगी उसको दूर भगा देगी। दूसरा, ऐसा भी देखा जाता है कई बार कि विवाह में देरी भी करा देती है। ज़्यादा मंगल रेखा हो जाए और यहाँ क्रॉस के चिन्ह इतने ज़्यादा विराजमान हो तो व्यक्ति के विवाह में देरी के साथ साथ व्यक्ति को घोर मांगलिक जैसे भी स्थिति को बताती है। आइए बात कर लेते हैं आपकी इस रेखा के बारे में। ये रेखा यहाँ पर आपकी रेखा आयु रेखा के रूप में काम करेगी। अगर इसको देखेंगे तो ये आयु रेखा के रूप में यहाँ पर ये काम करेगी। भाग्य रेखा के रूप में कह सकते हैं, और यहाँ पर दूसरी एक मंगल रेखा के रूप में कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यदि आप किसी रूप में कहें तो अंदर तो मंगल रेखा है, लेकिन दूसरी वाली आयु रेखा है वो टर्न भी कर गई है। कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ पर आपकी 77-78 वर्ष की विराजमान है। तो आयु रेखा में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके हाथ के अंतर्गत नहीं है। चलिए ये हो गई बात। अब कभी कभी प्रमाणित रूप से क्या होता है कि ये वाली रेखा को यदि हम आयु रेखा मान लेते हैं,
यदि उस वाली रेखा को हम आयु रेखा मानते हैं और दूसरी वाली दो भाग्य रेखाओं के रूप में मानते हैं, तो इसमें एक बात जरूर जाएगी। यदि ये वाली रेखा है तो क्या आपको पैतृक रूप से कोई, अगर यदि पैतृक रूप से यदि पैतृक रूप से आपको कोई व्यापार मिला है तो दूसरी रेखा भाग्य रेखा, इस पर तरह एरो का निशान लगा दीजिए। ये वाली रेखा यदि पैतृक रूप से आपको व्यापार मिला है तो फिर ये भी भाग्य रेखा है। दूसरी तो है ही है, जो दूर स्थान से जोड़ करके आपको यहाँ वो कराएगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या दूर स्थान से सप्लाई कराएगी। लेकिन यदि पैतृक संपत्ति से आपका पैतृक व्यापार आपको कोई मिला है तो फिर आपकी ये वाली भाग्य रेखा है। अंदर वाली आयु रेखा फिर उस समय क्योंकि पतली हो गई है, तो ये आपका एक सवाल है स्वास्थ्य का, तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। यदि पैतृक संपत्ति आपसे क्या आपका व्यापार है तो अंदर वाली रेखा फिर वो मंगल का काम नहीं करेगी, वो पतली रेखा आपके लिए रोग की रेखा कहलाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल आप क्षणिक रूप से बहुत दुबले पतले एकदम कमज़ोर व्यक्ति या कोई ना कोई रोग गहन रूप से लगा रहता है व्यक्ति के अंतर्गत, उसकी वजह से व्यक्ति बहुत कमज़ोर रहता है, लेकिन पूरी उम्र इसी तरीके से रहता है और उसके बाद में आयु तो पूरी ही प्राप्त करता है। तो चलिए आपकी ये रेखा बता दिया मैंने। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व आपका ठीक ठाक सामान्य रूप से है, यहाँ पर सामान्य रूप से संसाधन आपके पास है। आपने पूछा है दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो मैंने बता ही दिया आपको। सब शुक्र पर्व ये वाला है। शुक्र पर्व पूरा का पूरा पूरी तरीके से पीड़ित है। जब इतना पर्वत पीड़ित हो तो संतान में कुछ ना कुछ आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा अपने बारे में, क्योंकि संतान से संबंधित समस्याएं आपके हाथ से भी दिखलाई पड़ती हैं। तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, संतान से संबंधित समस्या आपके हाथ से दिखाई पड़ती हैं, ज़्यादा ये रेखाएं पत्नी के हाथ से पता चलती हैं। आइए बात कर लेते हैं। आपने कहा मकान कब, अभी हाथ के अंदर वो रेखा कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ रही, और जब हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ती तो मैं उसको बोलता नहीं हूँ। अभी हाथ के अंदर कहीं से कहीं तक देखता हूँ, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 2-4 साल में, क्योंकि तो साल भर के बाद भी रेखाएं बन जाती हैं। तो अभी हाथ के अंदर कोई मकान की रेखा दिखलाई नहीं पड़ रही है, तो इसलिए मैं मकान के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ आपको। सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, और अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए और साथ साथ संतान सुख के लिए आपको क्या करना है। बहुत आसान सा उपाय है। आपको फायर ओपल, जितनी जल्दी आप फायर ओपल पहनेंगे उतनी जल्दी आपका विवाह होगा। फायर ओपल और संतान सुख दोनों को यहाँ पर आपको पहनना पड़ेगा। फायर ओपल यदि मिल जाए आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ आपको सैंपल दिखला करके। तो यहाँ आपको फायर ओपल धारण करना है। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर, नित्य पूजा के अंदर, जब शादी हो जाए संतान ना हो तब तो वो संतान गोपाल मंत्र पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे विवाह कराना है। तो विवाह के लिए आप रोज़ाना प्रति शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाएं। कभी सफ़ेद चावल, कभी सफ़ेद चीनी, कभी बूरा, कभी सफ़ेद मिठाई, और एक बार आपको देवी को सारे के सारे वस्त्र अर्पण करने हैं और उसे अपने विवाह के लिए और संतान के लिए कामना करनी है। तो ऐसा करिए, कम से कम आप 21 शुक्रवार तो ज़रूर करिए, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी रखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात आपके जीवन में रहेगी। नमस्कार।